हेलो स्टूडेंट, बेटा लास्ट टॉपिक में हमने आपको कराया था एसिड बेस एंड एल्कली। एसिड के बारे में बताया था कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे हम पहचानते हैं एसिड को। परंतु सब एसिड को ऐसे पहचानना हमारे लिए आसान नहीं है। उसके लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स का यूज किया। अब इंडिकेटर क्या होते हैं, आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंडिकेटर की। आप देखें इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर वे सब्सटेंस है, द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, जो चेंज कर देते हैं कलर को या स्मेल को। कब कर देते हैं? जब इन कांटेक्ट ऑफ एसिड और बेस। यदि हम उन इंडिकेटर को एसिड या बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो अपने कलर को चेंज कर देंगे या स्मेल को चेंज कर देंगे। परंतु यदि ना एसिड है न वो बेस है, न्यूट्रलाइज है, तब उसका ना कलर पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा न स्मेल पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब देखिए इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स में क्या लिखा है? दीज आर द सब्सटेंस, यह वे सब्सटेंस होते हैं विच चेंज देयर कलर एंड स्मेल इन कॉन्टेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जो अपने कलर एंड स्मेल को चेंज कर देते हैं जब वो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं और उनसे कैसे कैसे हम एसिड और बेस के नॉलेज करते हैं। एसिड हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट, नेचुरल इंडिकेटर। जो इंडिकेटर्स हमें नेचर से प्राप्त होते हैं वो इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। कुछ इंडिकेटर सिंथेटिक होते हैं जिसको हम लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है और उनसे भी हम एसिड और बेस के बारे में नॉलेज करते हैं। हमें पता लग जाता है उनसे ये एसिड है या बेस है। ऐसे ही कुछ ओल्फैक्टरी होते हैं। ओल्फैक्टरी से मतलब होता है स्मेल से, उनके ऑर्डर से। हम उनकी सूंघ या गंध, यानी कि जैसे कि हम सूंघते हैं कोई चीज़, जैसे हमें किसी चीज़ का भाई खुशबू आती है या बदबू आती है, उस तरह की स्थिति बन जाती है। उससे हमें पता लग जाता है ये एसिड है और बेस है। अब बात करते हैं 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं। सिंथेटिक को कहाँ पे तैयार किया गया? सिंथेटिक को लेबोरेटरी में तैयार किया गया। दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन, पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स विच आर फाउंड इन नेचर, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं। इन प्लांट, या तो प्लांट से मिलते हैं। लेचिन्स, प्लांट कौन सा है? लेचिन्स है। वे क्या कहलाते हैं? नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। अब देखिए ये लिटमस है। लिटमस कहाँ से मिला हमें? लेचिन्स एक ट्री है, उसके एक्सट्रैक्ट से। अब कैसे बनाया गया? इसको हमने एक्सट्रैक्ट्स में एक पेपर को भिगो लिया, सोल्व कर लिया, मिला लिया और उससे जो है सुखा दिया, ड्राई कर लिया। और ड्राई करने से हमें क्या मिल जाएगा? वह लिटमस पेपर तैयार हो जाएगा। अब लिटमस पेपर अलग अलग कलर के लेते हैं, रेड लेते हैं, ब्लू लेते हैं। उसे हम उसमें लिटमस में डुबोकर सुखा लेते हैं। अब बात आती है कि ब्लू चेंज इन रेड। अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, एक स्ट्रिप आती है, उसको उसके ऊपर अगर हम एसिड डालें, जैसे कि लेमन डाल दें, तो क्या कर देगा? उसको रेड कलर में चेंज कर देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यह एसिडिक है। अब हम लेते हैं बेसिक की बात करें। बेसिक में क्या होगा? बेसिस जो होते हैं उसमें क्या होगा? रेड लिटमस पेपर को अगर हम ले जाएं, यानी कि ले जाने से मतलब ये होता है कि अगर रेड लिटमस पेपर पर कुछ ड्रॉप हम किसकी डाल दें? बेस की डाल दें, या बेस से कांटेक्ट में ले जाए किसी भी तरह से, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो लिटमस पेपर पहला सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया। उसके बाद में टर्मेरिक, सबके घरों में होता है। टर्मेरिक होती है हल्दी। अब हल्दी से हमें पता कैसे चलता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी कपड़ों पर कोई सब्ज़ी गिर जाती है और सब्ज़ी में क्या है? हल्दी है। या आप किसी कपड़े पर हल्दी को पानी में मिलाकर लगा दीजिए। हम उस पर अगर लेमन डाल दें, लेमन क्या था? एसिडिक था। या विनेगर डाल दें, वो भी एसिडिक था, तो उसका कलर कैसा रहेगा? सेम रहेगा, येलो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बट
यदि हम उसको बेस के कांटेक्ट अब बेस क्या होता है, बेस से कांटेक्ट में हम कैसे ले जाएंगे अब बेस से कांटेक्ट में ले जाने पर वो रेड हो जाता है। अब आप कहोगे कैसे बेस से कांटेक्ट में ले गए? हमने किसी कपड़े पर हल्दी लगी हुई है और साबुन क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, तो उस पर हम उसको साबुन को रगड़ दें तो क्या हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें नेचुरल जो इंडिकेटर्स है उससे हमें पता चल जाएगा कि एसिड है या बेस है। अगर हम सादे पानी को ले जाएं, पानी क्या है, ना एसिडिक है ना बेसिक है ना न्यूट्रलाइज है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कहाँ पे बनाए जाते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसे नहीं मिलते हमें, इनको हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। अब लेबोरेटरी में तैयार करने के लिए ये क्या है, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लेबोरेटरी में तैयार कर लेते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मिथाइल ऑरेंज और एक होता है फिनोलेप्थिलीन। अब मिथाइल ऑरेंज नाम हो गया हमारे पास, एक तैयार कर लिया गया लेबोरेटरी में मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोलेप्थिलीन। अब इसको हम चेक करते हैं एसिड और बेस में ले जाकर कि भाई इससे एसिड में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और बेस में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड के कांटेक्ट में ले जाएं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बेस के कलर उसमें ले जाएं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब बात करें फिनोलेप्थिलीन की। फिनोलेप्थिलीन को अगर एसिड के कांटेक्ट में ले जाएं, नो चेंज, जैसा था ऐसा ही रहेगा, कोई कलर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर उसको हम बेस के कांटेक्ट में ले जाएं तो वह डार्क पिंक कलर का बन जाएगा, जिसको हम डार्क पिंक भी कहते हैं या पर्पल भी कहते हैं। तो उसका चेंज होते ही हमें पता चल जाएगा कि फिनोलेप्थिलीन था भाई, पिंक कलर आया तो इसका मतलब ये क्या है, बेस है। अगर कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ तो इससे पता चलेगा कि वह एसिड है। आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे पास थर्ड नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड नंबर पर हमारे पास सिंथेटिक हो गया। अब आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से हमारा मतलब होता है कि हम स्मेल से पता लगाते हैं, सूंघने से पता लगा लेते हैं, या उसकी खुशबू से पता लग जाता है, गंध से पता लग जाता है कि भाई ये एसिड है या बेस है। अब कैसे लगेगा पता? दी सब्सटेंस है डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड और बेस। अगर हम उसको एसिड या बेस के कांटेक्ट में ले जाएं तो वह डिफरेंट स्मेल देगा। ऑर्डर का मीन्स स्मेल से होता है। जैसे कि फर्स्ट होता है वैनिला एसेंस, जो आइसक्रीम फ्लेवर भी होता है। अगर हम एसिड के कांटेक्ट में ले जाएं तो यह हमें स्मेल जो होगी, इसकी जो स्मेल थी वह स्मेल और इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से स्मेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करें बेस की। बेस में यह कोई भी स्मेल नहीं देगा, तो इससे हमें पता चल गया कि भाई वैनिला एसेंस जो था, अगर स्मेल बढ़ रही है तो एसिड है, और यदि स्मेल कोई भी स्मेल नहीं रही, नो स्मेल, तो इसका मतलब वो बेस है। अब हम क्लोव ऑयल सब जानते हैं, सबके घरों में लौंग होती है। अगर हम लौंग को मशीन से तेल निकलवा लें या उसको किसी चीज़ से पीट लें और उसको भी दबा के कुछ बूंद उसकी क्लोव ऑयल की निकाल लें, अब उसको हम एसिड के कांटेक्ट में ले जाएं। एसिड के कांटेक्ट में ले जाने पर अब उसकी स्मेल तो पहले से ही बहुत तेज़ होती है, तो और तेज़ हो जाएगी। एसिड कांटेक्ट में जाएगा तो इंक्रीज, ये एरो का निशान ऊपर लगा हुआ है, दिस मीन्स इंक्रीज द स्मेल। और यदि हम बेस के कांटेक्ट में ले जाएं तो उसकी स्मेल डिक्रीज हो जाती है। इस तरह से हमारा ये लेक्चर, जिसमें आपका सभी इंडिकेटर्स के टाइप, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में